Good morning, class 10th. Today discuss about the story of 12 beetles in the chapter evolution. 12 There are 12 red beetles. They are live in green bushes. They are easily eaten by crow because red beetles are easily seen. In green plants, during sexual reproduction, some changing develop to produce green beetle. Green beetles are reproduced to produce green beetles offspring, and green beetles are not killed by crow because they can hide in the green bushes. मतलब ग्रीन ये रेड बीटल्स थे, उन्हें क्रो खा रहा था और उनका पॉपुलेशन कम हो रहा था. इसमें बीतते गया, कुछ चेंजिंग हुआ. कुछ बीटल्स जो है रेड से ही ग्रीन पैदा हुए, फिर उनका रिप्रोडक्शन हुआ, उनके बच्चे हुए, वो भी ग्रीन होने लगे और धीरे धीरे ग्रीन बीटल्स बढ़ने लगा. क्योंकि ग्रीन बीटल्स को क्रो नहीं खा पा रहा था, क्योंकि ग्रीन इजीली छिप जा रहा था, रेड को खा रहा था, तो रेड बहुत कम हो गया था, ग्रीन काफ़ी बढ़ गया था. सेकेंड केस में होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन some changing may take place and blue beetles is developed. Blue beetles are reproduced to produce blue beetles. Crow are easily killed blue beetles because they can't hide in green bushes. आपका जो है एक और चेंजिंग होता है, रेड बीटल्स रिप्रोडक्शन करता है, उसमें कुछ बच्चे ब्लू बीटल्स पैदा हो जाते हैं. ब्लू बीटल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बच्चे ब्लू होते हैं, लेकिन ब्लू को भी क्रो खा जाता है, रेड को भी खाता है, क्योंकि ब्लू भी ग्रीन उसमें छिप नहीं पाता है. लेकिन यहाँ बता रहा है बाई चांस ड्यू टू स्टैम्पेड ऑफ एलिफेंट रेड बीटल्स आर डाई एंड सम ओनली ब्लू बीटल्स आर सर्वाइव. एक हाथी स्टैम्पेड करता है, जिसके कारण जो है वो आता है, बुश पे पैर रखता है. संजोग है सिर्फ जो है रेड बीटल मरता है और जो ब्लू बीटल सर्वाइव कर जाता है. In both case changing occur, but formation of green beetle is fit for survival and formation of blue beetle is not fit for survival. Accidental blue beetles are survive without any adaptation is called genetic drift. Sudden changing in a small population is called genetic drift. In third situation, red beetles are become thin due to lack of food. Due to disease, leaves are not present on bush, so beetles are become weak. They reproduce and produce weak offspring. Now condition become favorable and plenty food is available. Again, beetles are become healthy and strong. Weak and healthy condition are not genetic change. Theory of evolution. Many different scientists were given different type of evolution theory. Like उसमें क्या थर्ड केस में क्या हो गया था, जो जहाँ पे बीटल थे तो वहाँ पे बुश में लीफ कम था, उन्हें खाना कम मिला, सब कमज़ोर हो गए, दुबले पतले हो गए, उनके बच्चे भी कमज़ोर दुबले पतले हो गए. लेकिन बाद में कंडीशन अच्छा हुआ, फूड खूब मिला, सब स्ट्रांग हो गए, हेल्दी हो गए. यानी वीकनेस जो है, हेल्दी जो है, वो जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो कंडीशनल चेंज आपका है. अब इवोल्यूशन का थ्योरी क्या क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दिया, बट ऑल आर फेल. पॉली लेमार्क ने दिया, लेमार्क वाज गिवन यूज एंड डिसीज थ्योरी. लेमार्क ने कहा जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो ग्रो करता है, जिसका यूज़ नहीं करते हैं वो छोटा हो जाता है, अनडेवलप हो जाता है. एग्जाम्पल जिराफ का गर्दन का दिया, जिराफ ने गर्दन का यूज किया, उसका लंबा हो गया, और ये हो गया. आपका जो एनिमल गुफा में रहते हैं, आँख का था, आँख ये नहीं करते, उनका आँख ख़राब हो गया, अंधा हो गया. सेकेंड बताया ह्यूगो डी व्रिस ने थ्योरी दिया, इनका म्यूटेशन थ्योरी था. उन्होंने कहा कि सडन चेंज इन जीन
cause the variation, but all changing not occur by mutation. So दोनों थ्योरी फेल हो जाता है। बाद में डार्विन देते हैं। डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, वो मतलब सी वॉइस पे निकलते हैं फॉर द 5 ईयर, और 5 ईयर में वो जगह जगह घूमते हैं और स्टडी करते हैं कैसे वेरिएशन आता है, क्या क्या वेरिएशन है। इस पर उन्होंने काम किया, बात किया, और उन्होंने क्या दिया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी। उन्होंने कहा नेचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, फॉर कंपटीशन है, फॉर फूड के लिए, फॉर शेल्टर के लिए, फॉर मेटिंग के लिए, लेकिन उस कंपटीशन में वही सर्वाइव करता है जो फिट फॉर सर्वाइवल है। ठीक है ना। तो ये भी थ्योरी अच्छा था, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि उन्होंने बता नहीं पाया क्या रीज़न है वेरिएशन के पीछे। उसके बाद जो बाद में थ्योरी आता है, वो जिसको हम लोग अभी मान्यता दे रहे हैं, वो मॉडर्न और सिंथेटिक एवोल्यूशन है। उसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक वेरिएशन। इसी थ्योरी को हम लोग मान्यता दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो स्पेसिएशन होगा। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।